योजनाएं हैं, परंतु सर अपने एक सपना तो कहना भूल गए। हम इनके साथ बीसी में हुआ करते थे और सर का एक सपना है बिहार को हाइड्रोसिल मुक्त करना। और नहीं, लेकिन सर हम उसमें मुंगेर जिला हमारा पिछड़ा था क्योंकि हमारे पास कोई सर्जन नहीं थे, हम हाइड्रोसिल का ऑप्शन करवा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास सर्जन मौजूद हैं, हम सर को आश्वासन देते हैं कि हम अधिक से अधिक हाइड्रोसिल का ऑप्शन करवाएंगे और हम सभी चिकित्सकगण जितने भी हमारे कार्यकर्मी हैं हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। सर बहुत प्रसन्नता हो रही है इस सदर अस्पताल परिसर में आप सब लोगों से बातचीत करते हुए। हालांकि आज मैं आया हूं मुंगेर जिला के 11 ग्रामीण अस्पतालों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिन 11 जगहों पे निर्माण का काम शुरू होने वाला है। लेकिन मैं जब कल मुंगेर आया तो मैंने आने के पहले ही ये कार्यक्रम बनाया था कि सबसे पहले मैं मुंगेर सदर अस्पताल परिसर का भ्रमण करूंगा और उस अस्पताल को देखूंगा जिसका उद्घाटन हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अभी प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर में आके की थी। इस अस्पताल से मेरा भावनात्मक संबंध है, क्योंकि काम तो बहुत किया मैंने राज्य में, लेकिन कुछ ऐसे योजनाएं जिनकी सोच ही मेरे जाने के बाद बनी, कुछ ऐसी योजनाएं जिसका नक्शा खींचने की शुरुआत हमने की, वैसे कुछ योजनाओं में से एक मुंगेर सदर अस्पताल की योजना है। ठीक बता रहे थे विधायक जी, मैं आज से लगभग 7 साल पहले जब मुंगेर पहली बार मंत्री बन के आया था, स्वास्थ्य मंत्री बन के, उस समय उदय सिंह जी यहाँ पे जिलाधिकारी होते और मैं आया, उस वक्त की अस्पताल को मैंने देखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देनी, तो उस वक्त जब अस्पताल में मैं आया तो मुझे लगा कि इस अस्पताल को और उन्नत करना चाहिए, इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए, नया भवन का निर्माण यहां करना चाहिए, नया भवन में आधुनिक सुविधाएं मुंगेर की जनता को मिलनी चाहिए, वो हमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देना चाहिए जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और मैंने उसी समय निर्णय किया कि मुंगेर को इस पुराने सदर अस्पताल से मुक्त करा के नया अस्पताल देने का काम करूंगा। और मैं जब पटना लौट के गया तो अपने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। बीच में भी मैं आया था, ये जब निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन जब ये पूर्ण हो गया तो मेरे मन में इस बात की इच्छा थी कि एक बार आंखों से अंदर से जाके देखूं कि जो कल्पना मैंने की थी वो किस तरीके से जमीन पे उतरा। कल रात को जब मैं अस्पताल के अंदर घूम रहा था, देख रहा था, मुझे बहुत आत्मीय सुख मिला कि जनता की सेवा का जो संकल्प हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है गरीबों की सेवा का, वास्तव में जब गांव के लोग, मुंगेर के लोग इस अस्पताल में आएंगे तो निश्चित रूप से एक बार कह के जाएंगे कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बहुत कारगर कदम आगे बढ़ाया है। के शिलान्यास के लिए आया हूं। ये जो 11 अस्पताल बनने हैं वो ब्लॉक का नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। हवेली खड़गपुर में 4 जगहों पे ये सरकारी अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल बनेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हवेली खड़गपुर के जमघट में, खैरा में, शिवपुर लोगी में और दरियापुर एक में, साथ ही शामपुर में 5 जगहों। उसके अलावा बिलिया में भी बनेगा, भीम बांध में भी बनेगा और भदौड़ा में भी बनेगा। और ये जो बनेगा ये तारापुर विधानसभा भी इसके अंदर आता है, जमालपुर विधानसभा भी इसके अंदर आता है। ये जो 7 जगहों पे अस्पताल बनने हैं, इसके अलावा संग्रामपुर में
त्रिखंडी में बनेगा, जाला में बनेगा और तारापुर के विषय में बनेगा। तो ये कुल 11 अस्पताल बनाने का काम अब शुरू होगा। और ये वो जमाना चला गया कि शिलान्यास हो जाता था और कई कई वर्षों तक निर्माण पूर्ण नहीं होता था। मैं आज यहां बता के जा रहा हूं, मेरे अधिकारी मेरे साथ खड़े हैं जो BMSICL निर्माण की एजेंसी है। ये कितने महीने में बन जाएगा? ये 4 महीने में सभी अस्पताल बनके जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। जो मैंने कहा सारा काम जो चल रहा है उसमें 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, जिसका जानकारी अभी हमारे मंच के संचालक चिकित्सक महोदय दे रहे थे, कोई सपना में नहीं सोचा होगा आज से 10 साल पहले कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएगा। कोई नहीं सोचा होगा, मैं सत्य बात बता रहा हूं। लेकिन आज मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने का काम तेजी से चल रहा है। और मुंगेर की धरती पर मैं बताना चाहता हूं कि अगले 2 वर्षों के अंदर मुंगेर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की शुरुआत भी करा दी जाए। इस तरीके से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त बाकी जो विकास के काम, मुंगेर में यूनिवर्सिटी बनने की मांग जनता की थी, उस जनता की मांग को पूरा किया गया। मुंगेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए, उस मांग को पूरा किया गया। और चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो या सामान्य शिक्षा हो, सभी शिक्षा को बेहतर करने का काम आज बिहार की सरकार ने मुंगेर की धरती पर किया। और मैं इन सारे चीजों के लिए, जो सारे विकास के काम हो रहे हैं, मैं इन सारे कार्यों के लिए यदि एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके अथक प्रयास रहे हैं इन सारे कार्यों को कराने में, वो है हमारे मुंगेर के सांसद आदरणीय ललन सिंह जी। सदैव किस प्रकार से मुंगेर का विकास होता रहे, किस प्रकार से मुंगेर में सारी योजनाएं आए, मुंगेर के लोगों को अधिक से अधिक हर प्रकार की सुविधा मिले, इसकी चिंता सदैव आदरणीय ललन सिंह करते रहे। ललन बाबू भारत सरकार में मंत्री, उनको आना था लेकिन उनकी जो व्यवस्था है दिल्ली में, उस कारण वो नहीं आ पाए। फोकस ये है कि अब पंचायतों के अस्पताल बनने चाहिए और उसी का उदाहरण ये जो 11 जो करने हम आए हैं, ये उसी का उदाहरण है। अब आगे आने वाले दिनों में हम पंचायतों में व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करें, ये आज टीका देने के मामले में बिहार पूरे देश में पिछले 4 महीने से नंबर 1 पर है। और ये जो टीका दिया जा रहा है, जिसके में बिहार 1 नंबर पर है, उसके कारण आज बच्चों को 12 प्रकार की गंभीर बीमारियों से हम बचाते हैं। हम गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाते हैं। और इस टीकाकरण अभियान में जो आशा दीदी सब यहाँ बैठी हुई, आप लोग को लगता होगा कि ये बेचारी ग्रामीण महिलाएं हैं, आपको लगता होगा कि ये तो गांव में काम करती हैं, इनका क्या रोल है। लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जानता हूं कि हमारे काम की आधार यदि कोई है तो वो आशा दीदी है। और यदि टीकाकरण में आज बिहार 1 नंबर पर है, ये आशा बहन सब यदि मेहनत नहीं करती गांव-गांव जाके, तो बिहार 1 नंबर पर नहीं आता और 4 महीना से लगातार 1 नंबर पर नहीं रहता। पहले अस्पतालों में जो दवाइयां पहुंचाई जाती है, कल भी मैं यहां पूछ रहा था कि सदर अस्पताल में कितनी प्रकार की दवाई है। हाँ, पीछे से अभी कल रात को भी बताया था मुझे। ओपीडी और आईपीडी मतलब जो मरीज बाहर से दिखा के चले जाते हैं और जिनको दवाइयां मिलती हैं, और जो अस्पताल में भर्ती होते हैं या होंगे उनको जो दवाइयां मिलती हैं, दोनों प्रकार की दवाइयां मिलके 480 तरह की दवाई इस सदर अस्पताल में। 480। एक जमाना था इसी बिहार में अखबारों में बड़ा बड़ा समाचार छपता था, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है। पीएमसीएच के बारे में छपता था, पीएमसीएच में नहीं है रुई और सुई। और आज मैं मीडिया के साथियों से जरूर कहूंगा, भाई मेरे जरूर छापिएगा कि सदर अस्पताल में है 480 प्रकार की दवाई।
यह है व्यवस्था का परिवर्तन, यह है सेवा का भाव, यह है तत्परता। और ये जो दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, पिछले 8 महीने से बिहार सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है। हमसे अमीर राज्य होगा, पैसा वाला राज्य होगा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई पहुंचाने का काम है तो सबसे 1 नंबर पर बिहार।